सीधे रुक कर लेते हैं इरफान का भी। इरफान, चिल्लई कला की शुरुआत हो गई है और ठंड किस कदर है श्रीनगर में वो तो मैं महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन क्या कह रहा है मौसम विभाग? क्योंकि चिल्लई कला के साथ ही हमने ये भी देखा है, ये भी जानते हैं कि बर्फबारी होती है मैदानी इलाकों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी। तो मौसम विभाग का आगे का अनुमान क्या है? अब ठंड कितनी और बढ़ेगी जम्मू कश्मीर में और क्या बर्फबारी होगी? देखिए बिल्कुल सुमेरा, जिस तरह अभी आप खुद अब्दुल्ला ब्रिज पे खड़ी है और आपके पीछे हिस्टोरिक जीरो ब्रिज की तस्वीरें बिल्कुल धुंधली दिखाई दे रही है। इससे साफ होता है कि मौसम के मिजाज जम्मू कश्मीर में क्या है। अभी जो तापमान है वो शून्य पर आ गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज तापमान में कुछ हद तक राहत मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में -3 से -6 डिग्री का तापमान श्रीनगर में देखने को मिला। आज हालांकि ये शून्य पे है, तो कहीं ना कहीं राहत हल्की सी श्रीनगर में लोगों को आज मिल चुकी है। उसी बीच अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, जिसमें सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम जैसे इलाकों की, वहां पर बर्फ लगातार जमी हुई है और तापमान अभी भी माइनस में है। द्रास में -24 तक का तापमान नापा गया। हालांकि लगातार ठंड बढ़ सकती है, इस तरह मौसम विभाग का कहना है। लेकिन आज से बर्फबारी के इम्कानात है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में। उससे मैदानी इलाकों में ठंड को लेकर कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन फिलहाल जब तक बर्फ नहीं होगी ये ठंड और बढ़ सकती है। जब तक ड्राई स्पेल रहेगा इसमें ज्यादा इजाफा हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले फिलहाल ठंड में, खासतौर पर श्रीनगर की बात करें या कश्मीर घाटी के सटीक की मैदानी इलाकों की बात करें, ठंड में हालांकि कुछ हद तक राहत है, कुछ डिग्री तापमान जो है इंप्रूव हुआ है। फिलहाल सुमेरा लगातार इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखेगी, क्योंकि जिस तरह मौसम के चलते श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या लेह श्रीनगर राजमार्ग की बात करें, वो लगातार प्रभावित हो रहा है। लेकिन उसे लगातार वाहनों के लिए खोला रखने जाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अलग अलग इलाकों में, चाहे वो एशिया में हो या अमेरिका में हो, तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। लोगों को बर्फबारी का सामना है। लेकिन खास तौर पर आपको बताएं जापान के बारे में, तो जापान में कड़ाके की ठंड है, झीलें जम गई हैं और मोटी चादर बर्फ की हर ओर दिखाई दे रही है जापान में। तो देखिए क्या है हाल दुनिया में और खासतौर पर जापान में ठंड का। दुनिया के कई देशों पर आइस अटैक हुआ है। कहीं बर्फ का समंदर है तो किसी शहर ने बर्फ का कंबल ओढ़ लिया है। स्नो का सितम भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश झेल रहे हैं। ये तस्वीर जापान की है, जहां मकानों पर बर्फ की मोटी परत ने गुम्बद नुमा शक्ल ले ली है। सड़कों पर 8 से 10 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर देखिए, दूर दूर तक सफेदी का राज है। बर्फबारी की वजह से यातायात ही नहीं प्रभावित हुआ, बल्कि इन इलाकों में हजारों घरों की बिजली भी गुल हो गई। ड्रोन से ली गई जापान की ये दूसरी तस्वीर देखिए, बर्फ के बीच सैकड़ों गाड़ियां फंस गई, जिसे खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर इन दिनों भीषण बर्फबारी की चपेट में है। ये तस्वीर प्रसिद्ध न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग के सामने की है, जहां सड़क पर बर्फ की मोटी चादर है। गाड़ियां सड़कों पर जम सी गई हैं। पानी पूरी तरह से ठोस बन चुका है, जिसे मशीन की मदद से तोड़ा जा रहा है। और इन सब के बीच सड़कों पर चलने वाले लोग बर्फ की फुहारों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। हालांकि उत्तर पूर्व अमेरिका में गेल तूफान ने लोगों के जीवन यापन को काफी प्रभावित किया है। गेल तूफान ने अमेरिका में ही नहीं, कनाडा में भी अपना असर छोड़ा है। कनाडा के ओंटारियो में इस तूफान की वजह से शानदार बर्फ की विशाल आकृति बन गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है। कुल मिलाकर दुनिया के अधिकांश देश इन दिनों भीषण ठंड और बर्फबारी का प्रकोप झेलने के लिए मजबूर हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।